हे एवरीवन, इस वीडियो में राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 9 है उसमें हमें फ्रीडम दी गई है कितने तरह की समझते हैं। ट्रिक्स है, मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। हर राइट को जो थोड़ा टफ होगा उसे ट्रिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मैं आपको कुछ लेने भेज रही हूँ मार्केट, मैंने आपसे ब्रश मंगवाया। ब्रश पे MRP 20 रुपये लिखा हुआ था पर 22 रुपये का आया वो ब्रश, तो आप मेरे से 2 रुपये मांगने आ गए। तो मैं आपको कह रही हूँ CUMRP कि तुम MRP देखो भाई, तुम्हारी गलती है ना, तुम 22 का क्यों लेके आए जब MRP कितना है, 20 है। तो ट्रिक क्या हुई, CUMRP। सी की स्पेलिंग क्या होती है, SEA। CU की स्पेलिंग होती है, ठीक है। पर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है S से हो जाएगा स्पीच एंड E से हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। CSE से हो जाएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए आ गया, ए का मतलब होता है असेंबल, ठीक है। उसके बाद है यू से हो जाएगा यूनियन। MRP, एम का मतलब मूवमेंट, आर से हो जाएगा रिसाइड और पी से हो जाएगा प्रोफेशन। अब समझते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, आपको एक्सप्रेशन का अधिकार है, आपको इकट्ठे होने का अधिकार है, आपको यूनियन फॉर्म करने का अधिकार है, ठीक है। आप देश में कहीं पे मूव कर सकते हो, कंडीशन में वो एक प्रोहिबिटेड एरिया नहीं होना चाहिए। आप देश में कहीं पे भी रह सकते हो, ठीक है। वही कंडीशन की वो प्रोहिबिटेड एरिया नहीं होना चाहिए। पी से हो जाएगा प्रोफेशन, आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, जिस क्वालिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन खुद चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 9 ख़त्म, ठीक है। इसमें हमें 5 प्रोविजंस थे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से हो जाएगा असेंबल, यू से हो जाएगा यूनियन, एम से हो जाएगा मूव, रिसाइड, प्रोफेशन। छः क्लॉजेस थे इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 20 जो बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। हिंदी में समझने की कोशिश करें कि अगर आपका दोष सिद्ध भी हो चुका है, ठीक है, आप क्रिमिनल प्रूव हो चुके हो, उसके बाद भी आपके प्रोटेक्शन के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला क्या है, आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्लॉज बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि मैंने 2020 में कोई क्राइम किया था, ठीक है। उस क्राइम की सज़ा 2020 में 6 साल थी, बट 2023 में उस क्राइम की सज़ा 8 साल हो चुकी है, ठीक है। पर मैंने क्राइम 2020 में किया और अब मेरा क्राइम प्रूव हुआ 2023 में, तो मुझे जो सज़ा है वो 2020 के अकॉर्डिंग मिलेगी, 2023 के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। ये था हमारा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड क्लॉज नो डबल जियोपार्डी। मतलब एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पहले 6 महीने की सज़ा दी, उसी क्राइम के लिए आपको दोबारा 6 महीने की सज़ा दे दी, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा आ जाता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि आपने कोई क्राइम किया है, नहीं किया है या किया है, ठीक है। मान लो आपने क्राइम किया है, ठीक है। अब आपको जो पुलिस है वो रिमांड में लेके आपसे कबूल करवा रही है कि आप अपने ही खिलाफ फिटनेस बनो, कबूल करो कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो वो गलत है, ठीक है। आपको आप ही के अगेंस्ट क्राइम के लिए विटनेस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब आर्टिकल 21 समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 बोलता है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इससे समझने के लिए दो स्टोरीज हैं, पहले पहले शुरू करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपका एक घर है, ठीक है। तो मतलब आपके पास राइट है किसका, रोटी का, मकान का, ठीक है। अब अगर घर होगा, आप कहीं घर लेना चाहोगे तो आप कैसी जगह घर लोगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे हवा शुद्ध हो, जहाँ पे सनलाइट आती हो, ठीक है। अगर ये सब होगा, आपको ये सब मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है आपको, और आपके रूम घर पे सनलाइट आ रही है, आपके घर पे प्योर एयर है, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, प्योर एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो मतलब फुल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो ना कि आपके पास एक लड़का एक लड़की है, आप अपने बेटे को दूध दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बट आप अपनी बेटी को नहीं दे रहे हो, तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना कर रहे हो, ठीक है, उल्लंघन कर रहे हो। क्यों, क्योंकि उसके पास राइट है कि वो अपनी बॉडी और अपने माइंड की फुल डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अगर फुल डेवलपमेंट होगी तो आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर से अगर आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, डॉक्टर से हो जाएगा पहले तो आपका डॉक्टरल असिस्टेंस, आपके पास राइट है कि डॉक्टर से आप असिस्टेंस ले सको, ठीक है, अपना इलाज करवा सको।
अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपकी लाइवलीहुड कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपके पास राइट है कि अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है आपके पास। अगर आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, तो आपके पास ऑब्वियस है पैसा होगा तो आपकी शादी हो जाएगी तो फैमिली हो जाएगी, ठीक है। तो फैमिली से आ जाएगा हमारी सोशल सिक्योरिटी, फैमिली प्रोटेक्शन, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस वगैरह किस लिए होती है, इसलिए होती है ताकि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक। उसके बाद अगर आपकी फैमिली होगी, आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मतलब आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी थी जो हमारी, इसमें जो भी मैंने बताया, रोटी कपड़ा मकान, एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड, डॉक्टर असिस्टेंस, मेडिकल, हेल्थ केयर, ये सब क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अब दूसरी स्टोरी सुनिए। कोई रोड है, ठीक है, तो रोड पे क्या होते हैं, बेगर्स रोड पे ही रहते हैं ना। तो हमारे पास राइट है रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स, ठीक है। बेगर्स के पास राइट है रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स, कि उन्हें क्या करें, उन्हें रहने की जगह प्रोवाइड की जाए। अब मान लो कि कोई बेगर है, लड़की है, ठीक है, तो वो सेफ फील करेगी नहीं। अब अगर उसका रेप होता है तो उसके पास दो कंडीशन है, क्या, एक तो वो कंप्लेंट करेगी, तो मतलब आपके पास राइट है कि आप रेप के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सको, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फाइन करके रख रहा है, कन्फाइन का मतलब क्या है, एक तो है सेम डे रेप किया छोड़ दिया, दूसरा है कि आपको किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया और डेली आपके साथ रेप हो रहा है, तो वो क्या है, कन्फाइनमेंट है। आप उसके अगेंस्ट भी मतलब फाइल अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ये भी आपके पास राइट है। उसके बाद आप रेपिस्ट के अगेंस्ट मतलब लड़ सकते हो, उसे डेथ सेंटेंस अगर हुआ तो वो डेथ सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होगा लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास है राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, जब तक आप मुस्लिम प्रूव ना हो जाओ तब तक आपको हथकड़ी नहीं डाली जा सकती, ठीक है। आपके पास राइट नॉट टू डाई है, मतलब अगर आप सुसाइड कमिट करते हो, ठीक है, और आप बच जाते हो किसी तरह से, ठीक है, तो आप को पुलिस रिमांड में ले सकती है, मतलब पुलिस अरेस्ट कर सकती है कि आपने अपनी ही जान लेने की कोशिश क्यों करी, ठीक है। तो मतलब आपके पास मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स थे। दूसरा कि अगर कोई पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करे उसके अगेंस्ट आपके पास राइट है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा हो उसके अगेंस्ट आपके पास राइट है। तो ये सारे राइट हमारे कवर होते हैं अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 21A क्या बोलता है, जो हमारे पास राइट है वो है किस चीज़ का, कंपलसरी एजुकेशन, किसके लिए, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, ठीक है। इन लोगों के लिए हमारे पास कंपलसरी एजुकेशन का राइट है, और ये कब ऐड किया गया, 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू इस राइट को ऐड किया गया इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया हमारा 21। अब आर्टिकल 22 समझते हैं। आर्टिकल 22 कहता है हमारे पास राइट है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन ये होता है कि किसी को बिना बताए बंदे को उठा लिया, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट राइट है। मान लो आपको कोई बिना बताए उठा लेता है, ठीक है, और मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ठीक है, बट स्टिल मैं जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ। तो जो पुलिस वाले होंगे उन्हें आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 आवर्स के अंदर। आपके पास राइट है ये जानने का कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया गया है, ठीक है। आपके पास राइट है कि आप अपना लॉयर कर सकें अगर आपको अरेस्ट किया जाए। तो ये है हमारे पास हमारा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, जो सेकंड राइट है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।